नमस्कार बच्चों। हमने आपसे कहा पिछले पीरियड में कहा था कि इस कविता को आपको पढ़ना है। हमसे सब कहते। आप सब ने इस कविता को पढ़ा है। कैसी लगी आपको ये कविता? आपको याद आ गया होगा कि आपको घर में कितना रोक टोका जाता है ना। हर कोई आपको टोकता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन बच्चों आपको हमेशा ये याद रखना है, हमसे बड़े, हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन हमसे जो कुछ भी कहते हैं वो सब हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। इसलिए हमेशा उनकी बात को मानना चाहिए और उनकी बात को आपको मानना है, ठीक है। इस कविता को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर को हम करेंगे, है ना। ठीक है। हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधारा यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। कविता में जो बच्चा है वो कह रहा है कि सब मुझे ही टोकते हैं ना। लेकिन ना कोई सूर्य को कहता है कि ना कोई यहाँ धूप फैलाना है, ना कोई चांद से कुछ कह रहा है, ना कोई हवा से कुछ कह रहा है। बस सब कोई किसे कह रहे हैं? इस छोटे से बालक को कह रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज हम देखते हैं, इसके कोई प्रश्नोत्तर जो दिए हुए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नया शीर्षक। बताइए, अगर आपको इस कविता का नाम बदलने को कहें तो आप इसे क्या नाम देंगे? कुछ नया शीर्षक इसे अगर देना हो, जैसे इसका शीर्षक है हमसे सब कहते, तो अगर इसका शीर्षक बदलना हो तो आप क्या बदलेंगे? क्या शीर्षक दे सकते हैं इसे?
क्या शीर्षक दिया जा सकता है इसे, या इसका नाम क्या बदला जा सकता है? जैसे इस कविता में बहुत बार टोका टाकी हो रही है या फिर भेदभाव हो रहा है बच्चे के साथ, ऐसा हमें लगता है ना? तो हम भेदभाव शीर्षक दे सकते हैं, या टोका टाकी शीर्षक दे सकते हैं इसको हम। ठीक है, चलो उसके बाद वाला प्रश्न है, करो या मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। आपको स्कूल के अंदर जब आप आ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को मत करो कहा जाता है। तो आपको ऐसे क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, उसको इस कॉलम में लिखेंगे, पहले कॉलम में। जैसे कि स्कूल में सबसे पहला काम तो यही कहा जाता है कि पढ़ाई करो, तो यहाँ लिखेंगे पढ़ाई करो। और मत करो में गंदगी मत करो, दीवार पे मत लिखो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको कही जाती है। तो आपको उसे लिखना है, जो करने कहा जा रहा है उसको यहाँ लिखिए पहले कॉलम में, और जो नहीं करने कहा जा रहा है वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? बताइए। तो सबसे इसमें अगर हम पहली लाइन को देखते हैं, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है ना? तो सबसे ज़्यादा ताकतवर क्या हुआ? सूरज हुआ। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, बादल कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को ढक देता है, भगा नहीं सकता है ना? तो हम ये कह सकते हैं सूरज इसमें इससे बादल से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो बादल से ज़्यादा ताकतवर क्या हुआ? हवा हुई। ठीक है, चलो अब इसके बाद वाले प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे।